क्या तुम ही हो वानरपति सुग्रीव? भाग्य हमारे खुल गए देखे बल के शिव। भय खाए बाली ने तुमसे ही गिरी पर झोपड़ा बनाया था। वह हृदय मुबारक है जिससे उस योद्धा को मरवाया था। भय खा के बाली से तुमने ही गिरी पर झोपड़ा बनाया था अपना। वो हृदय मुबारक जिससे उस योद्धा को तुमने मरवाया था। वानराधीश सूक्ष्म तुमने दुनिया में सुयश कमाया है। जिसने भाई को का हनन किया उस हरि को अपनाया है। वानराधीश सचमुच तुमने दुनिया में सुयश कमाया है। जिसने तुम्हारे भाई को मारा है उसी वैरी के साथ तुमने मित्रता की है। धर्मवीर है धर्मरथ तुमने सुधर्म को पाला है। बरसों जो माता बनी रही उसको अब घर में डाला है। धर्मवीर धर्मरथ तुमने सुधर्म पाला है। बरसों जो माता बनी रही उसी को अब तुमने घर में डाला है। वाक्य नहीं यह छूट रहे थे जहरीले तीर बींध गया दिया सुग्रीव का क्षण में सकल शरीर। वाक नहीं थे ये जहरीले तीर छूट रहे थे जिसने सुग्रीव का पूरा शरीर छलनी कर दिया। बोले बस मुंह बंद करो क्यों विष टपकाए जाते हो। मट्टी के ढेले होकर तुम गिरी शिखरों से टकराते हो। सुग्रीव जी ने लव कुश को डांट के बोला कि अपना मुंह बंद करो क्यों विष टपका रहे हो और मिट्टी के तुम लोग ढेले हो और तुम लोग जो है शिखरों से जो है पर्वतों से क्यों टकरा रहे हो। ऐसा कहकर कुश के ऊपर दौड़े सुग्रीव चलाने को धाता है राहु दिवाकर पर जिस तरह ग्रास कर जाने। ऐसा कर करके जो है सुग्रीव जी उसके ऊपर दौड़े अपनी गदा चलाने के लिए जैसे राहु जो है दिवाकर सूर्य को ग्रहण में ग्रस्ता वैसे। लेकिन रास्ते ही में कुश ने पूर्ण वीरता हर डाली। बाणों से नैनों के आगे बस चकाचौंध सी कर डाली। लेकिन रास्ते में ही कुश ने संपूर्ण वीरता सुग्रीव की हर डाली और अपने बाणों से उसके नैनों के आगे चकाचौंध कर दी। लड़ते लड़ते सुग्रीव थके पर बालक का तन छुआ नहीं। कुछ वैसे ही मुस्काते थे मानो अब तक कुछ हुआ नहीं। लड़ते लड़ते सुग्रीव थक गए पर वो बालक जो है कुश का बाल बांका नहीं कर पाए। एक बाल नहीं छू पाए। कुछ वैसे ही मुस्का रहे थे मानो अब तक कुछ हुआ ही नहीं। बोल उठे कुछ कर चुके पूरा तुम अरमान अब बच्चों का बाण भी स्वीकारें श्रीमान। फिर कुछ ने बोला तुम अपना अरमान पूरा कर चुके तो हे श्रीमान अब बच्चों का बाण भी स्वीकार कर उसको झेले। जैसे ही कुछ के धनवा से छोटा सा अक्षर कुछ का पहुँचा सुग्रीव मूर्छावंत हुए माथा घूमा कापा पहुँचा। जैसे ही कुश के धनुष से छोटा सा शर जो है कुश का पहुँचा सुग्रीव की तरफ सुग्रीव मूर्छित हो गए और पूरा माथा उनका घूम गया। अंगद दौड़ा जो ही उसने पति को गिर जाते देखा आ गया उबाल नेत्रों में। अब जब लव को मुस्काते देखा अंगद दौड़ा सुग्रीव को पकड़ने के लिए। जब 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 कपिपति सुग्रीव को गिरते देखा और उसके नेत्रों में उबाल आ गया जब उसने लव को हंसते हुए देखा। बादल की नाई आकर के गरजे बच्चे क्यों हंसता है। ऐसा होता ही आया है जो दो लड़ते हैं एक गिरता है। बादल की नाई आकर के बादल की तरह आकर के अंगद गरजे कि बच्चे हंसता क्यों है। ऐसा तो होता ही है जब दो लड़ते हैं तो एक तो गिरता ही है। राजा के गिरने का बदला अंगद युवराज चुकाएगा। हो सावधान हंसने वाले यह नाहर तुझे रुलाएगा। राजा के गिरने का बदला ये युवराज चुकाएगा और तुम लोग सावधान हो जाओ हंसने वाले। ये नाहर ये बंदर इसको रुलाएगा। लव बोले क्यों वर्थ ही बक्ता और वाचाल नाहर तो कब से हुआ विदित हमें सब हाल। लव ने बोला क्यों वर्थ बकरा वाचाल मत हो और कब से तू क्या किया सब मुझे हम लोग को मालूम। जब से दुघादू के पग में यह अपना शीश झुकाया है तब से ही क्या इस दुनिया में नाहरपन तूने पाया है। जब से तूने पिता को मारने वाले के चरणों में अपना शीश झुकाया तब से ही क्या दुनिया में तुम्हें नाहरपन मिलता पाई है। अच्छा नाहर जी घर जाओ कि प्राण गंवाने आए हो या रावण का दरबार ने जो पैर जमाने आए हो। अच्छा नाहर जी अब घर जाओ यहाँ प्राण गंवाने क्यों आए। रावण का दरबार नहीं है कि ये पैर जमा लोगे और तुम्हें कोई कर नहीं पाएगा कुछ। कैसे सह सकता भला बाली तनय यह बहन बाल भास्कर की तरह उड़न हो गए नैन। और फिर जो है बाली ये जो है बाली पुत्र अंगद ये कैसे सह सकता था और उसके नैन जो है लाल लाल हो गए बाल भास्कर सुबह के सूर्य की तरह। गंभीर गरज के साथ साथ बस गदा चला दी बच्चों पर लेकिन सबने देखा वह थी उसके बाणों की नोकों पर। गंभीर गरज के साथ साथ जो है उसने गदा चला दी दोनों बच्चों पर लव और कुश पर लेकिन सबने देखा वह थी कुश के बाणों की नोक पर गदा थी रुक गई रुकी। इतने में लव ने शर छोड़ा सिर घूमा जिससे अंगद का पृथ्वी पर गिर तो गया किंतु तन लाल था जिससे अंगद का।
इतने में लव ने जो है शर छोड़ा, बाण छोड़ा, अंगद का सिर घूम गया और पृथ्वी पर गिर गया, किंतु तन पूरा जो है खून से लाल हो गया। देखी जब निज साथियों की सब दिशा से हार, लक्ष्मण तत्क्षण हो गए लड़ने को तैयार। जब जब लक्ष्मण जी ने हर तरफ से अपने साथियों की हार देखी तो लक्ष्मण जी तो लड़ने को तैयार हो गए। बोले सुकुमारो, धन्य तुम्हें सचमुच अद्भुत बल पाया है कि किष्किंधा के गर्वीलों को रण में नीचा दिखलाया है। वो और लक्ष्मण जी बोले, हे सुकुमारो, धन है तुम्हें जो तुमने अद्भुत बल पाया है, किष्किंधा के गर्वीले योद्धाओं को राजा और युवराज को तुमने नीचा दिखलाया है रण में। लेकिन रघुवर को रघुकुल को ब्रह्मा भी हरा नहीं सकता, सागर कितना ही बढ़े मगर सूरज को डुबा नहीं सकता। लेकिन रघुवर को रघुकुल को ब्रह्मा भी आए तो हरा नहीं सकते हैं, सागर कितना भी बढ़ जाए लेकिन सूरज को डुबा नहीं सकते। इसलिए अश्व को लौटा दो, तुमसे युद्ध करना ठीक, इसलिए अश्व को लौटा दो, तुम लोग बच्चे हो, तुम लोग से युद्ध करना ठीक नहीं। ईश्वर भक्तों को माया का आवाहन करना ठीक नहीं। जो ईश्वर के भक्त हैं, ईश्वर के पुजारी हैं, उनका यहाँ पर युद्ध करना, माया का आवाहन करना ठीक नहीं। मंगल भवन मंगल हारी द्रहुण सुदशरथ अजय बिहारी दीन दयाल व्रत संभारी हरहुनाथम संकट भारी। मेरा नाम संदीप कनोडिया, मैं काली नगरी भदोही से हूँ। मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। आप लोग की बड़ी कृपा होगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री रामचंद्र जी, जय सीता माता, जय हनुमान जी, जय वशिष्ठ मुनि, जय वाल्मीकि जी, जय तुलसीदास जी, जय दशरथ जी, जय कौशल्या, तीनों माताओं की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।